गुड मॉर्निंग एवरीवन। और एक और वीकेंड आ गया और हम रेडी हैं बाहर जाने के लिए। और आज हम एक बहुत स्पेशल जगह जा रहे हैं जहां हम आज तक नहीं गए। आज हम जा रहे हैं लोनावला, जो मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे के पास पड़ता है। हम कभी नहीं गए वहाँ पे, पहली बार जा रहे हैं। बॉम्बे गए थे बट लोनावला कभी नहीं गए। लगभग 13 घंटे का रास्ता है। सुबह के अभी बज गए हैं 5:30 के आसपास और एज़ पर गूगल हम शाम को 6 बजे तक पहुँच जाएंगे। किलोमीटर होने वाला है 660 किलोमीटर है जो होम स्टे हमारा यहाँ से, मतलब अपने घर से लोनावला वाला होम स्टे। रास्ता वही होने वाला है पुणे की साइड से। सो हम यहाँ से निकलेंगे, फिर ज़हीराबाद साइड जाएंगे। ज़हीराबाद पे बॉर्डर आएगा, फिर हम कर्नाटका चले जाएंगे, हुमानाबाद आ जाएगा, फिर हम महाराष्ट्र एंटर करेंगे। वहाँ पहले उमरगा आएगा, फिर नलदुर्ग आएगा, फिर सोलापुर आएगा, फिर पुणे आएगा और फिर पुणे के बाद आई थिंक पुणे से 1.5-2 घंटा होगा ये लोनावला। सो आप देख सकते हो गाड़ी में अभी बेबी सो रहा है। सुबह के 5:30 बज रहे हैं, उसे नींद आ रही है। सो अब निकलते हैं। ये हमें फाइनली बीपी का पंप मिल गया इधर। गाड़ी एकदम खाली थी। हम बस 1000 रुपये का डला रहे बिकॉज़ आगे कर्नाटका में सस्ता है, तो हम उधर टैंक फुल कराएंगे। अभी जस्ट हम यहाँ से कर्नाटका पहुँचने लायक करा रहे हैं। यहाँ का रेट है 95.82। ये हमने डीजल भरा लिया, 1000 रुपये का ही भरा है, ज़्यादा नहीं भरा है बिकॉज़ अभी हम तेलंगाना में ही है और रास्ते में कर्नाटका आएगा हुमानाबाद के पास और वहाँ पे सस्ता है। और वहाँ एक कोको बीपी का पंप भी है बसवा कल्याण पे, तो वहीं पे जाके टैंक फुल करा लेंगे तो ऑलमोस्ट महाराष्ट्र हम आराम से पहुँच जाएंगे जहाँ पहुँचना है। और फिर कल वापस आते में महाराष्ट्र में ही भरा लेंगे। ये बस दूसरी बार है कि हमारा मीटर ज़ीरो पे गया था फ्यूल का, कि मतलब उसने ज़ीरो बोल दिया था एकदम कि ज़ीरो रेंज बची है। बट एक बार पहले ऐसा हुआ था, तो जब ज़ीरो हुआ था उसके बाद भी लगभग गाड़ी 50 किलोमीटर चली थी पिछली बार। तो मुझे थोड़ा आइडिया था, इसलिए इतनी टेंशन नहीं थी कि ज़ीरो भी हो गया तो कोई नहीं, चल जाती है। जब पहली बार हुई थी तब बहुत टेंशन हुआ था बिकॉज तब मुझे पता नहीं था क्या होगा। बट ज़ीरो पे जाने के बाद लगभग 50 किलोमीटर चल गया था और हमने फिर जाके डीजल भराया था। ऐसा नहीं था कि गाड़ी रुक गई थी, मतलब 50 किलोमीटर चलने के बाद ऑलमोस्ट हमें पंप दिखा था तो हमने भरा लिया था। सामने आप देख सकते हो हम पटानचेरू आने वाले, बट आज हम ORR से पटानचेरू नहीं आए। हमेशा हम ये ऊपर वाली रोड से आते हैं पटानचेरू। आज क्या था कि अपने को डीजल भी भराना था और गूगल ने ये भी बोला कि सुबह का टाइम है तो यहाँ से 2 मिनट कम लगेंगे। होता क्या है, नॉर्मली हम जब थोड़ा लेट निकलते हैं तो गूगल अपने को आउटर रिंग रोड से लाता है टाइम बचाने के लिए, बिकॉज यहाँ बहुत ट्रैफिक हो जाता है। बट बिकॉज आज हम सुबह 5:30 निकले तो इतना ट्रैफिक नहीं था। यहाँ चाय बहुत अच्छी मिलती है बट अभी आज थोड़ा टाइम नहीं है, सो चलते हैं। अभी संगारेड्डी क्रॉस किया और अब आगे से हाईवे अच्छा हो जाएगा, मतलब टोल रोड आ जाएगी। यहाँ तक नॉर्मल रोड है और ये हमारे घर से जगह है एग्जैक्टली 32 किलोमीटर, 32 किलोमीटर्स। और सामने आपको पुणे और मुंबई के बोर्ड भी दिख रहे होंगे। सो मुंबई यहाँ से है 644 और लोनावला जहाँ हमें जाना है, मतलब जिस होम स्टे पे हमें लोनावला में जाना है, वो यहाँ से 628 है। तो आप लगा लो बॉम्बे से बस 20 किलोमीटर पहले है, ज़्यादा नहीं है। इसलिए लंबा रास्ता होने वाला है काफ़ी। और पुणे का ट्रैफिक भी मिलेगा शायद भयंकर वाला रात को, मतलब शाम को। तो चलिए अब अगला जो प्लान है, हमें सबसे पहले तो थोड़ा चाय पीने का मन है बट शायद नहीं पियेंगे बिकॉज बिना चीनी वाली मिलेगी नहीं। अब क्या करेंगे, सीधा बसवा कल्याण आता है एक जगह, किसमें, कर्नाटका में, जहाँ हम डीजल टैंक फुल करा लेंगे। पूरे रास्ते का सबसे सस्ता डीजल कर्नाटका में है। तो बसवा कल्याण में एक कोको बीपी पंप आता है, यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर आगे, 120 किलोमीटर है लगभग। सो वहाँ जाते हैं, पहले बॉर्डर पार करेंगे, कर्नाटका जाएंगे, फिर कर्नाटका में डीजल भराएंगे और उससे फिर 1 घंटा बाद महाराष्ट्र आएगा जहाँ अपने को नाश्ता मिलेगा। सो चलिए, ये देखो आप कितना सुंदर दृश्य है। अभी पीछे और सही था बट मुझे थोड़ा लेट पता लगा। पीछे वो था, एक यूनिवर्सिटी थी, हल्की सी पहाड़ियाँ थी, बट यहाँ भी काफ़ी सही है। और मौसम बहुत बढ़िया है, 22 डिग्री हो रखा है टेम्परेचर। मतलब गर्मी में तो सुबह सुबह भी निकलो तो 30 डिग्री होता है, 22 डिग्री तो बहुत सही है, मज़ेदार है। मतलब हमारा AC हमने 24 पे चलाया हुआ है गाड़ी के अंदर, बट बाहर 22 बता रही है गाड़ी। तो बहुत सही है। अभी भी काफ़ी रह गया। अब हमें सबसे पहले तो डीजल भराना है, तो वो यहाँ से 86 किलोमीटर्स है। अब हम सुबह से चल चुके हैं 65 किलोमीटर्स, तो अब 35 किलोमीटर पे बॉर्डर आ जाएगा। फिर हम कर्नाटका एंटर करेंगे, मतलब लगभग 100 किलोमीटर है हमारे घर से बॉर्डर। और फिर कर्नाटका एंटर करके लगभग 10-20 और चलेंगे तो फिर वो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डीजल पंप आ जाएगा कंपनी ओन, जहाँ हमें भराना है। बसवा कल्याण करके जगह है जहाँ हमें भराना है।
और अब हम बॉर्डर से लगभग 20 किलोमीटर दूर हैं। 80 किलोमीटर्स हो गए हैं हमें आते हुए। और आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ रोड सिंगल लेन हो गई है बिकॉज़ दूसरी साइड रोड पे काम चल रहा है, तो इसलिए ट्रैफिक थोड़ा स्लो है। अब हम गाड़ी चला चुके हैं 1 घंटा 20 मिनट और हम कवर कर चुके हैं 81 किलोमीटर्स अपने घर से। अभी भी रह गया है काफ़ी सारा डिस्टेंस, लगभग 590 किलोमीटर्स और हमें आज जाना है वहाँ पहुँचने के लिए, लोनावला पहुँचने के लिए। अब अगला बड़ा प्लान तो वही है, डीजल भराएंगे, टैंक फुल कराएंगे। कर्नाटका में थोड़ा सस्ता है, आई थिंक 89 या 88 रुपीज़ ऐसी कुछ होगा डीजल का प्राइस। सो तेलंगाना से तो कम से कम 8-9 रुपये सस्ता है। महाराष्ट्र से भी 3-4 रुपये सस्ता है बिकॉज़ महाराष्ट्र में भी 92-93 तो लग ही जाता है। सो चलिए, और ये आप सामने देख सकते हो RTO आ गया है। अब बॉर्डर यहाँ से मुश्किल से 1 या 2 किलोमीटर है और ये तेलंगाना का RTO है, मतलब आउटगोइंग RTO। आप देख सकते हैं यहाँ पे सामने ट्रक भी रुके हुए थे। जो महाराष्ट्र का आता है वो तो बड़ी सी बिल्डिंग बनी होती है, बट तेलंगाना के में ऐसे छोटा सा ही आता है RTO, पता नहीं क्यों। अब महाराष्ट्र वाले बड़े अच्छे से बनाते हैं। अब ये RTO पार हो गया, अब यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर में बॉर्डर आ जाएगा और फिर हम एंटर कर जाएंगे कर्नाटका, आज का दूसरा स्टेट। और फिर थोड़ी देर कर्नाटका में रहेंगे, लगभग 1 घंटा कर्नाटका में रहेंगे, लगभग 80 या 70 किलोमीटर कर्नाटका में रहेंगे और फिर आ जाएगा महाराष्ट्र, आज का फाइनल स्टेट। सो चलिए, भूख भी लगने लग गई है, सुबह के लगभग 7 बज गए हैं और 1.5 घंटा हो गया अपने को गाड़ी चलाते हुए। अभी ऑलमोस्ट 1 आवर और चलाएंगे, फिर ब्रेकफास्ट करेंगे। ये सामने बोर्ड देख सकते हो आप, मैं हल्के हल्के में निकालूंगा। वेलकम टू कर्नाटका लिखा हुआ आ गया है, मतलब बॉर्डर आ गया है। और यहाँ से सोलापुर है 178, मुंबई है 574। सो मुंबई से बस अपने को 20-30 किलोमीटर पहले ही जाना है। ये आ गया वेलकम टू कर्नाटका। सो अब हम आ गए हैं कर्नाटका में। दक्षिण भारत यानी साउथ इंडिया का ये आज का आखिरी स्टेट है और इसके बाद हम चले जाएंगे महाराष्ट्र में, जो होगा वेस्ट इंडिया। चलिए पार कर। देख सकते हो कर्नाटका के सुंदर सुंदर नज़ारे। पहले कुछ नज़ारे, अभी हमने कर्नाटका जैसे एंटर करा है। और बहुत मज़े की बात यह है कि जब हम हैदराबाद से चले तब वहाँ पे टेम्परेचर था लगभग 25 डिग्री और यहाँ पे आते आते टेम्परेचर हो गया 21। वैसे धूप आ रही है, जैसे जैसे सुबह होती जाती है टेम्परेचर बढ़ता जाता है, बट यहाँ घटता जा रहा है। मतलब हम 25 आई थिंक 25 तो नहीं 24 था जब हम निकले थे सुबह। गाड़ी 24 दिखा रही थी हैदराबाद के पास और अब होते होते 22 दिखा रही है गाड़ी। अभी 21 दिखा रही थी, अब 22 हो गया जस्ट। बहुत मज़ेदार, बहुत अच्छा मौसम है। चलिए निकल रहे हैं हम। एक्चुअली मैं थोड़ा लेट हो जाता हूँ, जैसे पहाड़ वहाड़ आता है तो बहुत औसम नज़ारा दिखता है, बट जब तक मैं कैमरा निकालता हूँ पहाड़ निकल जाता है। ये रोड मस्त। किधर आ गए? कोई गांव आया है, इस गांव का नाम है निर्ना गांव। ये निर्ना गांव कर्नाटका का हम पार कर रहे हैं। इधर कोई बड़ा एक होटल है, होटल 24, इसके बहुत दूर से बोर्ड लगे हैं। आते में खाएंगे, अगर आते में मतलब डिनर के टाइम यहाँ पहुँचेंगे शायद हम, जिस दिन लौट रहे होंगे तो उस दिन खाएंगे। बहुत सारे बोर्ड लगाए हैं, शायद अच्छा हो। ये मस्काटी डेयरी का ट्रक जा रहा है। ये हैदराबाद की सबसे अच्छी डेयरी है मस्काटी। इनकी आइसक्रीम मुझे बहुत पसंद है और इनका दूध भी बड़ा गाढ़ा होता है, गाढ़ा दूध होता है, मुझे पसंद है भैंस का। चलिए चलें। और ये आज का सेकंड टोल प्लाज़ा आ गया है और इस जगह का नाम क्या है? यहाँ तो दक्कन टोलवेज लिमिटेड लिखा है, वो तो कंपनी का नाम है। और इस टोल प्लाज़ा का नाम है, वहाँ लिखा था, मैं देखना भूल गया। एक मिनट मैं बताता हूँ आपको। उधर में लिखा है, क्या लिखा है? एक तो धूप शाइन इतनी मार रही है कि पढ़ा नहीं जा रहा। आए राम मंगलगी टोल प्लाज़ा, मंगलगई टोल प्लाज़ा है शायद, ऐसे मुझे लग रहा है। चलिए इसे पार करते हैं और जाते हैं आगे। और हम घर से चल चुके हैं एग्जैक्ट 118 किलोमीटर और अभी भी रह गया, काफ़ी रह गया, ऑलमोस्ट 550 किलोमीटर का रास्ता रह गया। और ये रोड की दूसरी साइड है अपना ये पेट्रोल पंप, बसपा कल्याण वाला। तो थोड़ा सा यू टर्न लेके 1 किलोमीटर आना पड़ेगा, बट कोई नहीं, आके भरा लेते हैं। कंपनी ओन पंप है, अच्छा डीजल होगा होपफुली। सो चलिए अब यहाँ से यू टर्न लेते हैं, फिर 1 किलोमीटर पीछे जाके भरा लेते हैं और उसके बाद फिर हम निकलेंगे वापस यहीं पे आके, फिर आगे पुणे की साइड निकल जाएंगे। पुणे मतलब पहले सोलापुर आएगा, फिर पुणे। और
यहाँ छोटे छोटे में लिखा है कोको, आप देख सकते हो, कोको बीपी पंप, बीपी का। चलिए डीजल भराते हैं, चलते हैं। वो उधर बोर्ड लगा है, उस पर लिखा है वेलकम टू कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड पेट्रोल पंप। और उधर एड ब्लू भी है, इलेक्ट्रिक चार्जर भी है, हवा भरने वाला भी है। ये बीपी का कंपनी ओन्ड पंप है और इधर प्राइस है डीजल का 89। चलिए टैंक फुल कराएंगे फिर जाएंगे। और ये है हाईवे जिससे हम आए सामने, और ये सामने वो है बीपी बसवा कल्याण, पानी पीने का है, आरओ वाटर, प्योरीफाइड चिल्ड वाटर लिखा है। और ये सामने वॉशरूम भी बने हुए हैं, जेंट्स लेडीज़। उधर ऑफिस है, मतलब जितनी चीज़ें आपको चाहिए होंगी लगभग सब चीज़ें हैं इधर। ये थोड़ा छोटा कंपनी ओन्ड पंप है बट फिर भी फैसिलिटी है। ये हमने डीजल भरा लिया और आप देख सकते हो वहाँ पे, अब मैं गाड़ी में बैठ गया हूँ, गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ। उधर 4024 रुपये का डीजल गया और लगभग 45 लीटर गया। हमारे टैंक की कैपेसिटी 45 लीटर है, मतलब जितना टैंक था लगभग उतना गया। बसवा कल्याण से निकल रहे हैं और यहाँ पे कम से कम 2-3 पंजाबी ढाबे आते हैं लाइन से, अभी पीछे जस्ट निकले। और यहीं पे कोको बीपी, मतलब कंपनी ओन्ड पंप भी था बीपी का, जहाँ से हमने डीजल भराया। अब हमें नाश्ते के लिए रुकना है और नाश्ते के लिए आगे उमरगा के पास एक जगह है जहाँ पे मुझे वो आलू पूड़ी पसंद है। सो वहाँ रुकने की सोच रहा हूँ। और वहाँ रवा केसरी भी अच्छा है, वो बेबी को भी पसंद है। सो वहीं हल्का फुल्का नाश्ता खाने की मैं सोच रहा हूँ। और पोहा भी मिलता है, वो एक्चुअली महाराष्ट्रन और साउथ इंडियन दोनों भी चीज़ें मिलती हैं। उस होटल का नाम है होटल सुदर्शन उडुपी, उमरगा के पास है। अब यहाँ से वो एग्जैक्ट 43 किलोमीटर रह गया और 40 मिनट का रास्ता बता रहा है। अभी टाइम हो गया 7:45, तो मुझे उम्मीद है कि हम 8:30 तक नाश्ता करने पहुंच जाएंगे। सुबह से हम चल चुके हैं 160 किलोमीटर। चलिए ये देखो अब क्या दृश्य है, क्या सही लग रहा है, वाह। ये कर्नाटका है। ऐसे ही कोई ब्रिज या पुल आता है तो वहाँ से बहुत सुंदर दिखता है। पीछे भी ऐसे 2-3 जगह आए थे बट तब हम वीडियो ले नहीं पाए ढंग से। अभी यहाँ दिखा तो हमें याद आया। बट देखो अब क्या सुंदर हरे हरे खेत हैं, दूर में छोटे छोटे शहर दिख रहे हैं, आसपास तो बस खेत हैं, खलिहान है, बढ़िया। और अब ये कर्नाटका के आखिरी कुछ दृश्य हैं, कुछ नज़ारे हैं। इसके बाद हम महाराष्ट्र एंटर कर जाएंगे। अब लगभग 2-2.5 किलोमीटर आगे में मेरे को बॉर्डर है, ध्यान है, और मेरे मैप में भी दिखने लग गया डॉट डॉट। आखिरी कुछ नज़ारे, ज़्यादा लंबा नहीं आता कर्नाटका। अभी हमारा मीटर बता रहा है कि हम ऑलमोस्ट 180 किलोमीटर्स आ गए अपने घर से। तो पहले 100 किलोमीटर तो तेलंगाना ही था, मतलब 80 किलोमीटर लगभग कर्नाटका आता है इस रास्ते में। अब जैसे हम महाराष्ट्र एंटर करेंगे उसके बाद पुलिस वाले 2-3 जगह रोक सकते हैं, यहाँ पे भी रोक सकते हैं, यहाँ पे भी कई बार रोकते हैं। तो चलिए देखते हैं, कर्नाटका पार करते हैं। बॉर्डर चेक पोस्ट आ गई है, आप इधर से देख सकते हैं। यहाँ लिखा है ओनली फॉर कार, तो मतलब जो गाड़ी है, कार है, वो जा सकती है। बाकी उधर आप अगर हल्का सा लेफ्ट में देखोगे तो उधर ट्रक अंदर गया, वो है बॉर्डर। मतलब ये बॉर्डर थोड़ा पीछे था 2 किलोमीटर। आरटीओ है बॉर्डर के बाद, महाराष्ट्र एंट्री का आरटीओ है। तो हमारी गाड़ी है इसलिए हम हाईवे से निकल रहे हैं। गाड़ी बाइक ये सब हाईवे से निकल सकते हैं, बट जितने भी ट्रक वगैरह हैं उन्हें लेफ़्ट से निकलना पड़ता है। बस भी नहीं निकल पाएगी बिकॉज़ ये रास्ता छोटा है, तो जो बस भी आती होगी वो भी उधर से ही जाती होगी। गाड़ी निकलने लायक है, जस्ट गाड़ी निकल जाती है। चलिए अब आरटीओ भी पार हो गया। अब उमरगा पे खाना खाएंगे। उमरगा यहाँ से है 22 किलोमीटर, मतलब जो हमारा होटल है जहाँ हमें खाना खाना है वो यहाँ से 22 किलोमीटर दूर, 24 मिनट का रास्ता। और उमरगा के बाद फिर हम नलदुर्ग की साइड जाएंगे और वहाँ पे पुलिस वाले पक्का रोकेंगे। तुर्थी के पास वाला वीकेंड है, तो आप देखो कितने अच्छे गणेश जी जा रहे हैं। आई थिंक विसर्जन के लिए ही जा रहे होंगे शायद, बिकॉज अब पंडाल लगाने का तो टाइम ऑलमोस्ट निकल गया, तो विसर्जन का टाइम है। तो आई थिंक विसर्जन करने के लिए ले जा रहे होंगे, बट लोग नहीं है। नॉर्मली जब विसर्जन के लिए जाते हैं तो पूरे ट्रक टेम्पो में लोग भरे होते हैं, गणपति होता है और क्या बोलते हैं, गाते नाचते जाते हैं, पता नहीं। चलिए निकलते हैं। अब आ गए हम महाराष्ट्र में। वैसे भी ये गणपति जी की स्पेशल जगह है, उन्हें बहुत माना जाता है यहाँ पे, सो चलते हैं। सामने में महाराष्ट्र का पहला टोल आ गया। वैसे रोड टोल देने लायक है नहीं, मतलब रोड अच्छी नहीं है। जैसे ही महाराष्ट्र आप एंटर होगे उसके बाद अच्छी नहीं है। कर्नाटका में अच्छी है, तेलंगाना में अच्छी है, बट महाराष्ट्र एंटर करते ही गड्ढे शुरू हो जाते हैं।
अब आगे पता नहीं, आगे सही होगी तो ये शायद टोल आगे का ही ले रहे होंगे, बिकॉज़ महाराष्ट्र तो अभी हम 10 किलोमीटर ही आए हैं, तो ये उसका तो 65 रुपीज़ टोल है, तो ये उसका तो नहीं होगा, शायद पीछे का ही होगा। और ये हम हाईवे छोड़ रहे हैं 2 मिनट के लिए, बिकॉज़ जो होटल है जहाँ की आलू पूड़ी मुझे थोड़ी अच्छी लगती है वो इसमें नीचे में आता है। अब वो बहुत टाइम से बंद मिल रहा है, मतलब बहुत टाइम से आलू पूड़ी नहीं मिल रही, कभी बंद होता है, कभी हम जल्दी आ जाते हैं। जैसे एक बार भाई और मैं गोवा जाते हुए आ गए थे तो हम 7 बजे आ गए थे, तो तब वो रेडी नहीं था। बट आज हम एकदम सही टाइम पे आए हैं, 8:16, एकदम नाश्ते के टाइम पे आए हैं। सो आज सब कुछ मिलना चाहिए, मतलब जितनी आइटम होती है सब मिलनी चाहिए, उम्मीद तो है। चलिए आ गया है, अब रोक के देखते हैं। गाड़ियाँ भी रुकी हैं, मतलब होटल खुला होगा शायद, 2-3 गाड़ियाँ मुझे रुकी हुई दिख गई हैं, यहीं पे ही है इसी। वो उधर में सामने में सारी चीज़ें लिखी हैं जो मिलती हैं, शीरा, पोहे, इडली वड़ा, वड़ा सांभर, पूरी भाजी, डोसा, उत्तपम, दही मिसल, भाजी मिसल, दही वड़ा, सब चीज़ें हैं वहाँ लिखा हुआ है। सेट डोसा भी है। चलिए कुछ मंगाते हैं, पूरी आलू मांगते हैं। और ये पोहा आ गया। बेबी पोहा ट्राई करोगे? हाँ ट्राई करो। अभी आलू पूड़ी भी आएगा, फिर मैं रवा केसरी मंगा दूंगा लास्ट में, ठीक है। ये पूड़ी भाजी भी आ गई, 4 पूड़ियाँ हैं, नीचे थोड़ा सा रवा केसरी है, ये चटनी है, ये सब्जी है भाजी, और थोड़ा सा रायता है दही वाला, सही है। और बेबी अभी पोहा खा रहा है, फिर पूड़ी खाएगा। कैसा है पोहा? और ये आलू पूड़ी ख़त्म कर रहा हूँ मैं। थोड़ा सा ये है शीरा, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बट ज़्यादा नहीं खा सकते, बहुत मीठा होता है, तो थोड़ा सा खाएंगे। इनका ये सलाद भी बड़ा अच्छा होता है, बट ये सलाद भी हल्का मीठा होता है, थोड़ा सा चीनी डालते हैं शायद। बट बेस्ट चीज़ होती है आलू भाजी। ये आलू पूड़ी नहीं बोलूँगा मैं, और सॉरी, इसे मैं पूरी भाजी बोलूँगा, आलू पूड़ी नहीं बोलूँगा, बिकॉज इसमें आलू नहीं होता है भाजी में कई बार। आज फिर भी 1-2 पीसेज हैं। मूंगफली हर बार होती है यहाँ, आई थिंक मूंगफली सस्ती होती होगी इस एरिया में, तो मूंगफली होती है और सब्जियां होती हैं, बट आलू कम होता है, बट मज़ा आता है, चटपटा होता है, चटपटा। वाइफ इडली खा रही है, और ये एक एक्स्ट्रा रवा केसरी लिया था मैंने बेबी के लिए, ज़्यादा था तो थोड़ा वाइफ ने ले लिया। बेबी का हो गया। बेबी ने 2-4 चम्मच पोहा खाया, एक पूड़ी खाया, और क्या खाया? रवा केसरी खाया। और खाओगे पोहा? एक इडली खा लो मम्मी का, एक खा लो बस, पेट भर जाएगा, आधे भूख लगेगी ना रास्ते में। ये अपना नाश्ता हो गया और मैं आ गया हूँ, और नाश्ता हमारा हुआ टोटल 175 रुपये का। ये है बिल। अगर इसका मैं ब्रेकडाउन बताऊँ तो पूरी भाजी 60 रुपये, पोहा 35 रुपये, इडली सांभर 50 रुपये, और शीरा रवा केसरी 30 रुपये, तो सब मिला के 175 रुपये है। 175 रुपये में अच्छे से हो गया। बेबी पीपी करने गया है तो उसी का वेट कर रहा हूँ मैं, वो आएगा तो फिर चलेंगे। पहले क्या है, ये जब पुल नहीं बना था ये पीछे वाला, तो सीधा रोड ही नीचे से जाती थी, तब हमने इस जगह को ढूंढा था। बट अब क्या, अब ये पुल बन गया है, सो अगर हम अब इस जगह की लोकेशन ना लगाए तो हम आगे निकल जाते हैं, इसलिए हम ये जगह का स्पेसिफिकली लोकेशन लगा के आए। और 7:30 बजे के बाद से यहाँ लगभग पूड़ी मिल जाती है। वो रहा, उधर है बेबी, आ रहा है। चलिए ये लोग आते हैं तो चलते हैं। ये अब नलदुर्ग का किला थोड़ी देर में आने वाला है, और अब ये वही एरिया है जहाँ पुलिस वाले काफ़ी बार रोकते हैं, और वो एग्जैक्ट वो आगे पेड़ के वहाँ रोकते हैं, जितना मुझे याद है। आज दिख नहीं रहे, या तो अभी गणेश चतुर्थी चल रहा है, महाराष्ट्र में बहुत बिजी टाइम होता है, या तो वो उस चक्कर में बंदोबस्त ड्यूटी पे हैं या क्या है, बट इसी पेड़ के पास रोकते थे ऐसा मुझे लगा। यहीं पे कर्व आता ना एक हल्का सा, हाँ यही था, यहाँ हमेशा होते थे, आज नहीं है, आगे भी नहीं दिख रहे। बाप रे, ये यही एरिया है जहाँ पुलिस वाले होते थे, बट आज नहीं है। और ये थोड़ा यहाँ पे इसलिए भी होते हैं बिकॉज़ यहाँ रोकना आसान है, ये सिंगल लेन हो जाता है हाईवे, तो इधर हमेशा रहते थे। जितनी बार मैं आया हूँ हर बार रहते थे। ये बस पहली या दूसरी बार होगा कि नहीं है, रात में नहीं होते, आई थिंक सुबह 7-8 बजे आते हैं वो लोग, 7 बजे आते हैं शायद, बट मैं जब भी 7 बजे के बाद आया हूँ हर बार मिले हैं, और हर बार गाड़ी रोकी भी है, मतलब एक एक गाड़ी रोकते हैं, ऐसा नहीं है किसी को छोड़ देते हैं, और तंग नहीं करते, बस डॉक्यूमेंट मांगते हैं, ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती का चालान मारते हैं या कुछ करते हैं, बट हाँ रोकते हैं, डॉक्यूमेंट मांगते हैं। बट आज नहीं है तो अच्छी चीज़ है। चलिए हमारे 10 मिनट बच गए। और
ये आप सामने देख सकते हैं, हम नलदुर्ग पहुंच गए। इसकी पहचान सामने दिख गया, नलदुर्ग का किला। और नलदुर्ग बड़ी स्पेशल जगह है, यहाँ 2-3 चीज़ें हैं बड़ी इंटरेस्टिंग। एक तो ये किला है। ये किला इंटरेस्टिंग इसलिए है, जब 1948 में हैदराबाद नहीं माना था जुड़ने के लिए, हैदराबाद किंगडम होता था उस टाइम पे, निज़ाम का स्टेट होता था। जब हैदराबाद स्टेट नहीं माना इंडिया में जुड़ने के लिए, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने आर्मी भेजी थी और निज़ाम को हरा के इस एरिया को इंटीग्रेट किया था इंडिया में, मतलब इंडिया के साथ जोड़ा था। तो तब यहाँ तक बॉर्डर होता था निज़ाम की, मतलब जो टेरिटरी थी, एरिया था उसका। और ये नलदुर्ग किला था। यहाँ पे इंडियन आर्मी आई थी पुणे साइड से, पुणे और सोलापुर से, और यहाँ बॉर्डर पे लड़ाइयाँ हुई थी। ये एक फोर्ट फेमस है। एक यहाँ पे डैम बड़ा फेमस है नलदुर्ग का, वो आपको अभी थोड़े से लेफ्ट में दिखेगा, यहाँ पानी दिखेगा। तो काफ़ी अच्छा डैम है, इसमें काफ़ी सही पानी होता है, काफ़ी हरा भरा एरिया है, पिकनिक विकनिक के लिए अच्छा है। बट ये हमारे घर से थोड़ा दूर है पिकनिक आने के लिए, और जब हम लंबे टूर पे आते हैं तो फिर टाइम नहीं होता, तो हम रुक नहीं पाए। बट बहुत सुंदर डैम है, आपको बड़ा मज़ा आएगा। और तीसरी चीज़ जो मुझे नहीं पता थी नलदुर्ग के बारे में, जो मुझे अभी रिसेंटली पता लगी, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिनका चैनल है TRAVKEDAR, ट्रैव केदर करके, या त्रव केदर, आप मतलब जैसे भी प्रोनाउंस करें। तो वो सर ने हमें बताया था कि यहाँ पे कोई प्राचीन मंदिर है, मतलब बताया नहीं था, उनकी एक वीडियो देखी थी मैंने। तो नलदुर्ग में कोई प्राचीन एक मंदिर भी है जो उन्होंने उस वीडियो में दिखाया था। सो ये 2-3 चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है मुझे नलदुर्ग की, और मेरे को नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है नलदुर्ग, बिकॉज दुर्ग नॉर्मली किलों को बोलते हैं, जैसे सिंधुदुर्ग। सो यहाँ पे किला है, आई थिंक इसीलिए नलदुर्ग होगा। चलिए, अब ये थोड़ी पतली रोड है, इसे पार करते हैं। हल्का सा पहाड़ चढ़ना है, वो सोलापुर से आगे निकल गए हैं। एक्चुअली सोलापुर का शहर क्रॉस हो गया। मैं एक मुझे ज़रूरी कॉल आ गई थी, तो उस पर मैं थोड़ा बिज़ी था तो हम सोलापुर दिखाना ही भूल गए। वो कॉल के चक्कर में पूरा सोलापुर निकल गया। सुबह से हम कवर कर चुके हैं 300 किलोमीटर, और अभी भी आज का रास्ता रह गया है 360 किलोमीटर्स के आसपास रह गया। टोटल 660 था जब हम चले थे। अब अगला बड़ा शहर कौन सा आएगा? आई थिंक पुणे आएगा अब, ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर्स के आसपास में। काफ़ी बड़ा शहर पुणे, वहाँ काफ़ी ट्रैफिक होगा मुझे लग रहा है। पिछली बार हम फंसे थे पूरी तरह। फिर पुणे क्रॉस करके फाइनली हम जाएंगे लोनावला की साइड। चलिए, हम सोलापुर से आगे चल रहे हैं, पुणे से पहले चल रहे हैं। सुबह से हम चल चुके हैं 350 किलोमीटर, 350 किलोमीटर। गाड़ी चली हमारी 5 घंटे, और आधा पौना घंटा ब्रेक लिया होगा हमने, तो लगा लीजिए लगभग 6 घंटे हो गए हमें निकले हुए। सुबह 5 साढ़े 5 निकले थे हम, 11 बज गए हैं। अभी भी 307 किलोमीटर रह गया है, और 6.5 घंटे का रास्ता रह गया है। मेन दिक्कत वाला रास्ता होगा पुणे शहर, बिकॉज़ वहाँ ट्रैफिक में थोड़ा फंसना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं, बाकी 307 बचे हुए किलोमीटर्स कवर करते हैं। और टोल प्लाजा आ गया। अमरूद बेच रहा है भैया, बट अपने को तो नहीं चाहिए, पके हुए हैं, थोड़े कच्चे होते तो टोल प्लाजा पार किया। अब इधर गुड़चा चाह मिलनी शुरू हो जाएगी शायद। हाँ, ये है ना गुड़चा चाह। अभी पीऊँ, शाम को पीऊँ? शाम को पियेंगे। चलिए, आज ये अच्छा है कि ये गणेश चतुर्थी का टाइम है, तो पुलिस वाले रोक नहीं रहे। हाँ, टोल मतलब ट्रैफिक भी नहीं है, और पुलिस वाले भी नहीं रोक रहे। आई थिंक शहर में ट्रैफिक मिलेगा, पुणे शहर के अंदर, बिकॉज उधर खूब मनाते हैं गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र में, तो शायद उधर मिलेगा। बट अभी रास्ता तो मस्त है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और ये कोई रांझणी गाँव है महाराष्ट्र का जो हम क्रॉस कर रहे हैं। पुणे सोलापुर एक्सप्रेसवे है ये, जिससे हम निकल रहे हैं। अब पुणे लगभग भीमा नदी आने वाली है। ओ, भीमा नदी आने वाली है, भीमा नदी आने वाली है, मतलब अब पुणे ज़्यादा दूर नहीं है। आई थिंक 100-120 किलोमीटर के अंदर पुणे होगा, बिकॉज़ ये भीमा नदी पुणे से ही आती है, और उधर से इधर आई है। सो भीमा नदी का पुल चढ़ रहे हैं हम, और थोड़ी देर में लगा लीजिए 2-2.5 घंटे में अपन लोग पूना के पास होंगे। आई थिंक लंच पूना या पुणे के पास कहीं करेंगे, ऐसा लग रहा है देख के। और इधर आप देख सकते हो सुंदर सुंदर भीमा नदी, बाहर से दिखा दो, अच्छा लग रहा है ऊपर से। हाँ, ये है भीमा नदी। ये भी कहीं पे जाके गोदावरी में ही मिलती है जितना मुझे ध्यान है, बट इधर तो ये भीमा है, आगे जाके गोदावरी में मिलेगी तो गोदावरी हो जाएगी। चलिए चलते हैं। एक और टोल प्लाज़ा आ गया, पुणे के पास पहुंचते जा रहे हैं हम। और ये टोल प्लाज़ा का नाम तो कहीं पे भी नहीं दिख रहा, बट गर्मी अब हो गई है। अब टेम्परेचर हो गया 32 डिग्री। सुबह जब मैं आप लोगों को शुरू में वीडियो दिखा रहा था तब 21 डिग्री था सुबह 7 बजे। अब दिन के बज गए हैं 11:30, और टेम्परेचर हो गया है 31। अभी 32 हो गया था, फिर 31 हो गया। चलिए, अभी भी 270 किलोमीटर है, 6 घंटे का रास्ता है। इधर देख सकते हो आप, मैप पे दिखा देता हूँ मैं।
शाम को 5:30 बजेंगे पहुँचेंगे कह रहा है होम स्टे। 6 घंटा लगेगा और 270 किलोमीटर। चल इधर ट्रैक्टर खेत जोत रहा है, वहाँ केले के खेत हैं, लोग काम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। ये खेत भी बड़ा अच्छा लग रहा है केले का, पता नहीं केले हैं या नहीं है बट खेत बड़ा सही है। अच्छा हाँ फले में बड़े बड़े घर ही हैं केले के, बड़ा अच्छा है। महाराष्ट्र में फ्रूट बहुत होता है ये मैंने देखा है, हमें भी लेना है, कहीं रास्ते में मिलेगा तो लेंगे। इसमें आपको खाने के बहुत ऑप्शन मिलेंगे, बहुत ढाबे हैं। आप लेफ्ट में देखो लगभग रोड भर पे ढाबे भरे रहते हैं और नॉनवेज भी बहुत मिलता है, वेज भी बहुत मिलता है। बट नॉनवेज अच्छा कहाँ मिलता है मुझे अभी भी अच्छे से पता नहीं है। इस रास्ते पे मैं आया तो बहुत हूँ बट अच्छा कोई स्पेशल रेस्टोरेंट मैंने ढूंढा नहीं। एक पहले एक भैरवनाथ ढाबा था बट पिछली बार वहाँ पे भी मज़ा नहीं आया। पहले वहाँ बड़ा अच्छा होता था लेकिन मैं पिछली बार आया तो वहाँ वो तेल का कुछ था, वो तेल सूट नहीं किया मेरे को। इस रोड की एक और अच्छी बात यह है हैदराबाद से पुणे वाली रोड की कि आपको बहुत सारे इलेक्ट्रिक चार्जर मिल जाएंगे। हर 20-25 किलोमीटर पे आपको एक इलेक्ट्रिक चार्जर दिखेगा। तो अगर आपकी इलेक्ट्रिकल गाड़ी है तो आई थिंक कोई दिक्कत होगी नहीं इस रास्ते में आपको आने में। चलिए 12 बज गए तो अब हमें लंच ढूंढना है, तो अब हम लंच की खोज शुरू करते हैं। जहाँ थोड़ा अच्छा नॉनवेज ढाबा दिखता है, मछली मिल जाए तो मछली खा लेंगे या मटन भाकरी मिल जाए तो मटन भाकरी खा लेंगे, वो फेमस आइटम है इधर का। तो चलिए महाराष्ट्र के सुंदर सुंदर दृश्य, बड़ी मज़ेदार रोड। ये रोड क्या है, जब आप महाराष्ट्र एंटर करते हो तो पहले 50-60 किलोमीटर बहुत ख़राब है, उसके बाद ज़्यादातर सही है, बीच बीच में थोड़ी एक दो दिक्कतें आएंगी बट मोस्टली फिर उसके बाद अच्छी है। पुणे तक अच्छी है, पुणे से आगे मुझे अभी याद नहीं। वैसे मैं गया हूँ पुणे से आगे, बॉम्बे भी गया हूँ एक बार बट उसके आगे रोड पहाड़ वाली है, मुझे वही याद है। चलिए ये एरिया पार करते हैं फिर लंच करते हैं। और ये राइट में देखो आप कितना सही तालाब है, तालाब बोलेंगे क्या बोलेंगे इसको, तालाब ही बोलेंगे शायद। ये किसी डैम का बैक वाटर है, उगानी डैम का बैक वाटर है, किसका है पता नहीं बट बहुत पानी होता है। और इसके आसपास मछली बेचने वाले, मतलब क्या बोलते हैं, मछली वाले रेस्टोरेंट बहुत होते हैं। और बेबी बोल रहा है भूख लग रही है, तो अब हम देखते हैं जहाँ पर भी थोड़ा ठीक ठाक मछली वाला दिखता है उधर रोक के बेबी को लंच कराते हैं। अब मतलब डैम है क्या है, बहुत बड़ा है। मैंने जैसे ही दिखाऊंगा सोचा हट गया, बीच में वो आ गया, बट देखो अब कितना बड़ा है। और इसमें पानी, इतना पानी मैंने पहली बार देखा है। मैं बहुत बार आया हूँ बट इतना पानी कभी देखा नहीं था। बहुत पानी है, ऑसम लग रहा है। बोट भी दिखी हमें, मछुआरों की बोट है, शायद मछली पकड़ रहे होंगे वो लोग। बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत सही। बहुत होगा बट आप इधर देखो कितना पानी है। ये लगभग मैं 12-15 किलोमीटर से गाड़ी चला रहा हूँ और पानी ख़त्म ही नहीं हो रहा। बहुत लंबा डैम है ये, और ये पहली बार है कि इस साइड भी पानी है। आप इधर देखो, इधर पता नहीं मेरा हाथ दिखा पा रहा है या नहीं आपको, बट दूसरी साइड में भी पानी है। ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा था, एक साइड तो होता था, दूसरी साइड। इस साल बहुत बारिश हुई है महाराष्ट्र साइड, स्पेशली ये क्या बोलते हैं अगस्त के महीने में, इसलिए पानी बहुत है। और वैसे अब तो सितंबर का भी बीच का पार्ट आ गया, मिडल आ गया। और महाराष्ट्र में ये बहुत होता है कि हल्के छोटे छोटे पहाड़ होंगे और ऐसे घर दिखेंगे आपको, छोटे छोटे गांव या कस्बे या शहर जो भी बोलो आप। चलिए अब अपने को तो खाना खाना है, हम कोई ढाबा ढूंढ रहे हैं। जैसे कोई थोड़ा ठीक ठाक सा ढाबा समझ आता है तो रोकते हैं और खाते हैं। ये अति मनमोहक दृश्य, हल्के से पहाड़ से हम नीचे उतर रहे हैं, आगे में खेत हैं, गांव है। पानी बहुत है इस बार महाराष्ट्र में, खूब बारिश हुई है इधर पिछले 2-4 हफ्तों में। तो जहाँ पे भी जाओ तालाब एकदम फुल टू फुल दिख रहे हैं। जहाँ तालाबों का नामो निशान नहीं होता था वहाँ फुल तालाब दिख रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है। इधर भी आप देख सकते हो, थोड़ा लेफ्ट में भी बड़े अच्छे छोटे छोटे पहाड़ हैं। अब भूख लग रही है बेबी को भी, मुझे भी। और ये है कि अभी गणेश चतुर्थी का टाइम है तो मोस्टली ये नॉनवेज ढाबे सारे बंद है। मुझे लग रहा है महाराष्ट्र में आई थिंक इस टाइम पे खाते नहीं है, बिकॉज यहाँ गणेश जी को बहुत मानते हैं, बहुत पूजा होती है उनकी। दिल्ली साइड गणेश चतुर्थी इतना नहीं मनाते जितना और जैसे होली वोली मनाते हैं। इधर शायद होली वगैरह इतना नहीं मनाते, बट गणेश चतुर्थी खूब धूमधाम से मनाते हैं। तो इधर शायद नॉनवेज नहीं मिलेगा, तो देखते हैं। अब नहीं मिलेगा, एक आध जगह चेक करेंगे। अब अगर नहीं मिलेगा तो कोई अच्छे से वेज रेस्टोरेंट में जाके दाल रोटी या दाल चावल खा लेंगे। पुणे से 60 किलोमीटर दूर है, मतलब अब 60 किलोमीटर गाड़ी चलेगी तो पुणे आ जाएगा। तो पुणे के काफ़ी पास पहुँच गए। और ये पुणे से पहले का शायद लास्ट टोल होगा या इसके बाद एक और होगा, ऐसी कुछ है। वाइफ़ आज वैसे भी वेज खाएगी, आज सैटरडे है तो वाइफ़ नॉनवेज नहीं खाती अगर मिल भी गया तो अब हम क्या सोच रहे हैं कि वाइफ़ को ज़्यादा तेल वाला भी सूट नहीं करता। आगे यहाँ अमरूद गुआवा मिलता है,
सो ट्राई करते हैं, अगर गुआवा मिलेगा तो गुआवा ले लेते हैं एटलीस्ट, और कुछ नहीं भी मिला तो वाइफ वो खा सकती है, हमें भी कुछ खास नहीं मिला तो हम वो खा लेंगे, बट हमारी कोशिश है कि अच्छा खाना मिले तो खा लें। ये अमरूद वाले तो अपने को दिख गए हैं, जाके पूछोगी, रोको साइड में। हाँ, ये वाइफ उधर गई है अमरूद पूछने के लिए। अमरूद काफ़ी अच्छे दिख रहे थे तो, और यहाँ शेड में, मतलब साइड में थोड़ी शेड थी, छाँव थी, तो मैंने रोक लिया। वैसे आगे भी है, इस पूरी रोड में है, बट ऐसे ही रोका है। वो सामने वाइफ अमरूद ले रही है, पता नहीं कितने ले रही है, 100 रुपये के बोले थे। कितना? एक कटवा लो, एक कट करा लो। ये वाइफ को अमरूद मिला 100 रुपये किलो, काफ़ी सही है। 140। अच्छा सॉरी, बार्गेनिंग किया, 140 बोल रही थी, बट अच्छा है अमरूद, मैंने भी एक पीस खा लिया, काफ़ी सही है। भूख भी लग रही थी और खाने का भी समझ नहीं आ रहा क्या खाएं, तो एटलीस्ट ये है कि इससे काम चल जाएगा। वैसे भी आजकल मैं डिनर लाइट करता हूँ, तो डिनर मैं सोच रहा हूँ एक अमरूद खा के सो जाऊँगा आज, बिकॉज़ पहुँचते पहुँचते भी थक जाऊँगा, गाड़ी चलाते चलाते लगभग 13-14 घंटे लग जाएंगे आई थिंक पहुँचते पहुँचते। सामने देख सकते हो आप, हम जा रहे हैं पुणे की ओर। ट्रैफिक बढ़ गया बिकॉज़ पुणे शहर के हम जैसे जैसे पास जा रहे हैं ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है। पुणे अभी यहाँ से है 50 किलोमीटर। टी टाइम गुड़चा चाह करके लिखा हुआ है यहाँ। एक बार हमने पहले खाया था, चाय बहुत अच्छी थी और मिसल पाव अच्छा था, तो आज कुछ नॉनवेज तो मिल नहीं रहा, तो हम सोच रहे हैं मिसल पाव ही खा लेते हैं लंच में। सिर्फ वाइफ और बेटा जा रहे हैं, मैं भी जाता हूँ, गाड़ी पार्क कर रहा हूँ, मैं यहाँ गाड़ी लगा रहा हूँ, फिर चलते हैं। ये इनका मेन्यू है, हमने तो मिसल पाव मंगाया, ये 70 वाला, और अगर चाहिए होगा 2 मंगाए हैं, और अगर एक्स्ट्रा चाहिए होगा तो पाव एक्स्ट्रा ले लेंगे, तो आई थिंक अपना हो जाएगा। गाना बज रहा है, कहीं कॉपीराइट तो नहीं आएगा। और यहाँ वो भी है पुनेरी क्रीम रोल, जो मेरे बेटे को पसंद है, वहाँ पे अभी जाते हुए लेंगे। और ये हमारा मिसल पाव आ गया, आप देख सकते हैं ये मिसल पाव है, ये इसके ऊपर डालने वाला थोड़ा सा करी है, और ये पाव है, मतलब इसके साथ खाते हैं, ये मिसल है, और एक छोटा सा दही भी दिया है इसके साथ, और पापड़ भी दिया है। और बेस्ट चीज़ है, अगर आपको पाव कम पड़ेगा तो आप एक्स्ट्रा मांग सकते हो, तो जैसे हम 2 बाइट 3 कर लेंगे, हमने 2 ये मंगाए हैं, बट एक्स्ट्रा पाव लेके बेबी का भी इसी में चल जाएगा। और ये है करी, अभी मैं मिक्स करके भी आपको खा के बताता हूँ। इसमें मुझे ये अच्छा लगता है कि वैसे ये है तो अनहेल्दी तेल है, बट इसमें स्प्राउट्स भी होते हैं थोड़े से, तो कुछ हेल्दी चीज़ें होती हैं, तो मैंने कहा जब खाना ही है तो यही खा लेते हैं। और ये फेमस भी है इधर का। कैसा लग रहा है बेबी पाव? मिसल पाव अच्छा लग रहा है, स्पाइसी है, हाँ अच्छा है। और खाओगे? हाँ बोलूँ पाव? हाँ पाव एक्स्ट्रा 2। ये दही बहुत अच्छा लगा वाइफ को, हमने एक्स्ट्रा मंगाया, 20 रुपये का बोला। घर में जमाती हूँ, बहुत अच्छा था दही, बेबी ने भी खूब खाया, अच्छा लगा बेबी को लगता है। मिसल पाव अच्छा लगा, पापा से ज़्यादा पाव खाया इसने इसको अच्छा लगा, अदरवाइज़ खाता नहीं है। ये हमारा लंच हो गया और मैं गाड़ी में आके बैठ गया, बाहर बहुत धूप है। कितना टेम्परेचर बता रही है गाड़ी? 33 डिग्री बता रही है, हैदराबाद से भी ज़्यादा गर्मी है। ये इधर सामने किया हमने लंच, लंच का भी मैं आपको बता देता हूँ, बिल ये है अपना 180 का बिल है, और 10 रुपये का फिर बेबी ने एक क्रीम रोल लिया, इसको बड़ा पसंद है, ये पुणे के आसपास वाला पुनेरी क्रीम रोल इसे बड़ा पसंद है, तो एक ले लिया। सो टोटल 190 रुपीज़ में अपना लंच हो गया। अच्छा था लंच, सही है। वैसे तो हाँ नॉनवेज पसंद करते हम, बट अभी थोड़ा टाइम ऐसा है कि मिल नहीं रहा, सो कोई नहीं, ये भी बहुत अच्छा था। चलिए अब खाते हैं, निकलते हैं, अभी भी रह गया है लगभग 200 कुछ किलोमीटर रह गया, सो चलते हैं। मैप भी नहीं लग रहा, अभी मैप लगाना पड़ेगा ढंग से। ये जहाँ साइन बोर्ड लगे हैं उसके हिसाब से तो लगभग 20-25 किलोमीटर आगे है पुणे, बट ये पुणे शहर का आउटर अच्छे से आ गया है और ट्रैफिक बढ़ गया है, तो अब हम बहुत धीरे धीरे जा रहे हैं। अब डिस्टेंस तो अपना ज़्यादा नहीं बचा, बस 135 किलोमीटर बचा है, 135 किलोमीटर्स, बट इसे कवर करने के लिए गूगल बोल रहा है कि ऑलमोस्ट 3.5 से 4 घंटे लगेंगे। वो इसीलिए है बिकॉज़ ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है। सो अब मुझे उम्मीद है कि 2 से ढाई घंटा तो अपने को पुणे पार करने में ही लगेगा, और उसके बाद फिर 1-1.5 घंटा आई थिंक पुणे से लोनावला जाने में लगेगा। चलिए पुणे शहर दिखाते हुए जाते हैं आपको। पुणे शहर पूरा क्या बोलते हैं, गणपति जी के उसमें मस्त हो रहा है, रंगा हुआ है, हर जगह बप्पा के बोर्ड लगे हुए हैं। चलिए निकल रहा, देख के आपको लग रहा होगा कि हम कोई शहर पार कर चुके हैं, बट ऐसा नहीं है। हम पुणे शहर से ही निकल रहे हैं, और हम पुणे शहर के कैंट एरिया मतलब कैंटोनमेंट एरिया से निकल रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ पे सब हरा भरा अच्छा दिख रहा है। ये कैंटोनमेंट के बीच से एक रोड जाती है,
और उसके बाद फिर अब वो वाला हिस्सा आएगा, हिंजेवाड़ी की साइड जाएंगे हम। वो आईटी वाला एरिया आएगा जहाँ सारे आईटी ऑफिसेज वगैरह हैं, और उसको भी जब पार करेंगे फिर जाके वो वाला एरिया, मतलब फिर जाके मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे आएगा जो चढ़ के हम लोनावला पहुँचेंगे। तो अभी बहुत टाइम है, अभी 3 घंटे का सफ़र रह गया है। किलोमीटर बस 127 है, बट 3 घंटे लगेंगे बिकॉज हमें पुणे शहर पार करना है नहीं। बट बहुत बढ़िया टैंक है इधर, ये कैंटोनमेंट एरिया क्रॉस करने का साइन है। बड़ा सा। हाँ इधर से देखो, ये इधर गया टैंक। और यहीं पे कहीं पे मानेकशॉ साहब की वो भी आती है, स्टैचू भी आती है। सर्कल है ना। हाँ एक सर्कल आता है जहाँ सैम मानेकशॉ जो हमारे ग्रेटेस्ट वो थे, फील्ड मार्शल थे इंडियन आर्मी के, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, और उसके बाद प्रमोट होकर फील्ड मार्शल बने थे। तो उनकी भी स्टैचू आती है, बड़ी अच्छी आएगी, शायद आज आएगी तो दिखाएंगे। निकल रहे हैं और यहाँ पे शिवाजी महाराज की बड़ी अच्छी स्टैचू बनी है, और इस जगह का नाम है स्टेशन फैमिली कैंप। कोई आर्मी का ही ऑफिस होगा। हाँ वो तो अपने को नहीं पता, कोई आर्मी का ऑफिस होगा, बट यहाँ पे शिवाजी महाराज की स्टैचू बड़ी अच्छी लग रही है। और यहाँ ये बैरियर बनाया हुआ है ताकि ट्रक व्रक ना आए, बस गाड़ियाँ और बाइक वगैरह निकल पाएँ। चलिए सैम मानेकशॉ साहब शायद सामने है, वहाँ पहुँच के दिखाते हैं आपको। अब तोप है, तोप खाना लग रहा है ये, और सामने है ये सैम मानेकशॉ साहब, बट पीछे से दिख रहे हैं। अभी आगे से एक्चुअली सर्कल के दूसरे साइड से दिखेंगे, बट हम निकल जाएंगे, हमें सीधा जाना है। यहाँ से दिखाओ, ये हैं, ये हैं सैम मानेकशॉ साहब, बहुत फेमस इंडियन जनरल, फील्ड मार्शल। चलिए सुंदर सुंदर पुणे कैंट। ओ 2 टैंक हैं इधर, तो देखो इधर कितने अच्छे लग रहे हैं। और वो स्टैचू भी बनाई है सोल्जर की, वो 6 सोल्जर हैं उधर, कोई पंजाब रेजिमेंट के किसी का बनाया होगा, अच्छा लग रहा है। चलिए पुणे पार करते हैं। और ये हम पुणे के भयंकर ट्रैफिक से निकल रहे हैं, भयंकर। आप देखिए। तो हमने सोचा थोड़ा आपको गणेश चतुर्थी का बताएं जो हमें समझ आया। गणेश चतुर्थी वैसे तो रिलीजियस मीनिंग बहुत है मनाने के लिए, लेकिन 2-3 कारण जो ये महाराष्ट्र में ज़्यादा फेमस हुआ और जगह उतना नहीं, वो ये है कि जो बाल गंगाधर तिलक थे, जो फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने क्या करा था कि वो चाहते थे कि ऐसा कोई फेस्टिवल हो जिसमें हर जाति वर्ग अलग अलग उसके लोग आए और मतलब मिल के मनाए, और कुछ यूनिटी आए अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। तो उन्होंने इसको बड़ा पॉपुलराइज़ किया अपने टाइम पे, 1890s में किया आई थिंक। और उससे भी पहले पॉपुलर था, जैसे मराठास जो थे, मराठास के टाइम से ये फेस्टिवल पॉपुलर होने लगा था काफ़ी। और ये 10 दिन का फेस्टिवल होता है। जैसे आप लगा लीजिए नॉर्थ में, जैसे दिल्ली, क्या बोलते हैं, हरियाणा, यूपी, बिहार, इस सब साइड जैसे नवरात्रों को बहुत प्योर और अच्छा माना जाता है, वैसे यहाँ पे गणेश चतुर्थी के 10 दिन बड़े उससे उल्लास से मनाए जाते हैं। और गणेश जी को वैसे भी क्या बोलते हैं, गुड लक और फॉर्चून का देव माना जाता है। उनको बहुत सारे भगवानों का आशीर्वाद मिला था, इसलिए वो मतलब लकी माने जाते हैं। सो ये है, ये 2-3 चीज़ें अपने को समझ आई इधर गणेश चतुर्थी के 10 दिन के फेस्टिवल की। उन्हें लोग घर में लाते हैं, बसाते हैं, पूजा करते हैं, और फिर विसर्जन कर देते हैं लास्ट में, और फिर उन्हें कहते हैं अगले साल आप फिर आना और गुड लक लाना। सो चलिए, पुणे अभी भी है काफ़ी पार करिए, 1-1.5 घंटा हो गया गाड़ी चलाते हुए, लगभग घंटा भर और चलाना पड़ेगा लग रहा है, लगभग 2.5 घंटा लग ही जाता है अगर आपको पुणे मतलब क्रॉस करना पड़े तो। वही कर रहे हैं हम भी। ये मैंने कुछ इंटरेस्टिंग देखा, मैंने सामने वॉल्वो की गाड़ी देखी, और वो भी इलेक्ट्रिकल, फुल्ली इलेक्ट्रिकल, बिकॉज इसका नंबर प्लेट हरे में है, XC40 है ये। मैंने ज़्यादा ऐसी गाड़ियाँ नहीं देखी, शायद कहीं सुना था, ऐसा लगता है कि वॉल्वो की फुल इलेक्ट्रिक आती है, बट वॉल्वो की तो मुझे बसें ही पता है कि बसें बहुत अच्छी होती हैं। गाड़ियाँ भी 1-2 देखी हैं, बट ये फुल इलेक्ट्रिक पहली बार ही देख रहा हूँ, ऐसा लग रहा है। मॉडल है ये XC40। अब मुझे पता नहीं कितने का होगा ये, बट इसके हाव भाव देख के गाड़ी के लग रहे हैं कि 50-60 लाख तो कम से कम हो गई। और ये लोनावला का पहला बोर्ड आ गया आज का, लोनावला का साइन बोर्ड दिख गया, बोल रहा है सीधा जाओ, और हम वहीं जा रहे हैं। मुंबई के लिए भी सीधा बोल रहा है, लोनावला के लिए भी सीधा बोल रहा है। आई थिंक जितना मुझे पता है कि मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे से ही कहीं पे कट आएगा उसका। डिस्टेंस अब रह गया 112 किलोमीटर। टाइम गूगल बता रहा है लगेंगे 2.5 घंटे, मतलब 2.5 आवर्स। सुबह से गाड़ी चल चुकी है 543 किलोमीटर, 543 किलोमीटर, और अभी भी बचे हैं 112, और 6 बजे के आसपास शायद हम अपने होम स्टे पे होंगे। और ये आखिरकार हमने पुणे पार कर लिया है, और ये मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पे हम आ गए हैं।
आपको दूर दूर में शहर और पहाड़ दिख रहे होंगे, वही मुंबई और पुणे के बीच के शहर और पहाड़ हैं ये, और हम इनसे निकल रहे हैं। अब अपना होम स्टे यहाँ से एग्जैक्ट 100 किलोमीटर रह गया है। खपोली के पास है अपना होम स्टे, और लोनावला खपोली मतलब इन एरियाज़ के पास है। यहाँ पे भी आर्मी का एरिया है, यहाँ पे भी वो है कुछ बना हुआ है। चलिए अब अभी भी है 2.5 घंटे की ड्राइविंग करते हैं। अब लग रहा है कि हम लोनावला की साइड जा रहे हैं। सामने देखो आप कितने सुंदर पहाड़ हैं, कितना सुंदर दृश्य है। और यहाँ बोर्ड भी लगा है कोल्हापुर। कोल्हापुर यहाँ से 250 है, सतारा 135, पुणे 35, मुंबई 123। मुंबई 123 है, बट अपने को जो जाना है वो बस 97 है। और ये नया वाला मुंबई पुणे रोड नहीं है, वो तो एक्सप्रेस वे है शायद। ये पुराना ओल्ड मुंबई रोड करके इसका नाम लिखा हुआ है। सो आई थिंक पुराना मुंबई जाने वाला रास्ता ही है, बट हमें दोनों से बराबर टाइम दिखा रहा था, तो हमने कहा इसी से चलते हैं जब बराबर ही टाइम लगेगा। चलिए, दिख रहा है मुझे, अब शायद आप लोगों को भी दिखे। मुंबई 133, लोनावला 36, वडगांव 10। सो अपने को जाना है लोनावला, तो बस 36 बता रहा है ये। हमारा मैप फिर 90 क्यों बता रहा है? ओह अच्छा, अपने को एक्चुअली लोनावला से थोड़ा आगे जाना है हमारा जो लोकेशन है। और देखो मुंबई से कितना ट्रैफिक आ रहा है इधर। नेपाल लाइन्स को लिखा है। नेपाल लाइन्स कोई जगह होगी? नेपाल लाइन्स इंडियन आर्मीज रिस्ट्रिक्टेड एरिया, आर्मी का एरिया। पहाड़ तो बड़े सुंदर है, वो देखो कितना सुंदर पहाड़ है, कितना अच्छा लग रहा है। एरिया तो बड़ा सुंदर है, बट अब मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो हम जा रहे हैं खपोली वो लोनावला से काफ़ी आगे है, बिकॉज लोनावला तो बस 36 किलोमीटर बोल रहा है, बट अपना गूगल मैप तो 96 किलोमीटर बता रहा है जहाँ हमें जाना है। चलिए, सुंदर पहाड़ है सामने। अब आई थिंक रास्ता ऐसे ही रहने वाला है, बिकॉज जो लोकेशन पे हम जा रहे हैं वो भी थोड़ा पहाड़ पे ही है। अभी वो तो बहुत दूर दिखा रहा है, यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर दिखा रहा है। आगे चले गए थे तो हमें थोड़ा वापस आना पड़ा। ये हमें इस रोड पे रहने को बोल रहा है। इस रोड पे बाइक नॉट अलाउड, ट्रैक्टर नॉट अलाउड, और बैलगाड़ी बलक कार्ट नॉट अलाउड। ओह, इसने तो अपने को एक्सप्रेस वे पे आखिरकार चढ़ाई दिया। ओह, इसे जो रोड अब हम जिस पे चढ़ रहे हैं इसे मुंबई एक्सप्रेस वे भी बोलते हैं और बैंगलोर मुंबई हाईवे भी बोलते हैं। इसके दोनों नाम है, मैंने देखे अभी। और आप देख सकते हैं पहाड़ों से काट के बड़ी चौड़ी लंबी चौड़ी रोड बनाई हुई है। अब 90 किलोमीटर रह गया और 2 घंटे का रास्ता। हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई। ये देखो आप सामने, कितना अच्छा लग रहा है। ये एक्सप्रेस वे है, यहाँ पे गाड़ी की स्पीड 100 है, हम 75 पे जा रहे हैं। और सामने क्या सुंदर पहाड़ हैं, चारों तरफ क्या नज़ारे हैं। साइड में भी जंगल हैं, उधर भी पहाड़ हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अति सुंदर, अति सुंदर। ये एक और टोल प्लाजा आ गया और आप भीड़ देखो, बाप रे क्या ट्रैफिक है बाबा, भयंकर भयंकर, बहुत बिजी वीकेंड। चलिए यहाँ से भी निकलते हैं, बट सामने के पहाड़ क्या सुंदर हैं। ये टोल पार करके एक बार वो पहाड़ पे जाएंगे तो क्या मज़ा आएगा, मज़ा। चलिए, इसे गाड़ी चलाने के बाद सुख शांति अब मिल रही है पहाड़ देख के। कितने सुंदर पहाड़ है। यहाँ से लोनावला बस 29 किलोमीटर है। एक्चुअली हम लोनावला से भी काफ़ी आगे जा रहे हैं। मुझे लग रहा था लोनावला के आसपास ही रुक रहे हैं, बट अभी मैंने डिस्टेंस देखा, अभी भी हमारा 90 किलोमीटर है और लोनावला तो मुश्किल से 25-26 किलोमीटर है। तो अभी भी काफ़ी दूर है अपना, बट मज़ेदार होगा। ये पहाड़ देख के लग रहा है कि इंटरेस्टिंग जगह होगी। पहाड़ अति सुंदर, अति सुंदर, ऊंचे ऊंचे पहाड़। और यहाँ पे बहुत सारे वाटरफॉल्स भी दिख रहे हैं अपने को, हल्के हल्के दूर दूर से। इधर बारिश बहुत होती है, पानी बहुत होता है, ऐसा लग रहा है देख के, बहुत हरा भरा है। चलिए निकलते हैं। ये सामने पहाड़ देखो आप, कितना सुंदर लग रहा है, कितना अच्छा लगता है। ये है मुंबई पुणे हाईवे, बहुत सुंदर, बहुत सीनिक। वो विक्रम टनल बना है। हाँ, टनल से जाएंगे अभी हम। वाह, कितना सही है। हाँ, टोल तो भयंकर लगा। मुश्किल से हम इस पे पता नहीं 60 किलोमीटर चलेंगे या 50 चलेंगे। 250 रुपये टोल कट गया पीछे, मैंने अभी मैसेज देखा। बट हाँ, मेहनत लगी होगी इस रोड को इस रोड को बनाने में बड़ी मेहनत लगी होगी, लग रहा है ऐसा। बहुत सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। से जा रहे हैं, 80 की स्पीड लिमिट है इधर, आप देख सकते हैं। और इसमें लाइट भी है, पिछले वाले में लाइट नहीं थी, अंधेरा था। ये शायद ज़्यादा लंबा होगा शायद, इसलिए इसमें लाइट्स होंगी। बड़ा अच्छा टनल है। कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, ये इंग्लिश मूवीज में होता है ना, गाड़ी ऐसे नीचे से जाती है जंगल के बीच में से। हाँ, ये लंबा भी है शायद, इसलिए लाइट लगाई होगी। वो थोड़ा छोटा था शायद। ये देखो ना, ये तो अभी एंड भी नहीं हुआ, अभी एक और ये ब्रेक स्पीड बताने वाला वो आया है, अभी और आगे है। वाह, लंबा है। चलिए,
ये सामने निकल रहे हैं हम मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे से। अभी हमें 17-18 किलोमीटर मुंबई की तरफ ही जाना है, उसके बाद हमें ये रोड चेंज करनी है। हर कोई गाड़ी में वीडियो बना रहा है हम भी वीडियो बना रहे हैं। मेरे साइड में 1-2 गाड़ियाँ निकली, वहाँ पे भी लोग सामने के व्यू का वीडियो बना रहे हैं, एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। बहुत सही, बहुत सुंदर रोड है। बहुत सुना है इसके बारे में मैंने, बट ये मैंने ज़्यादा चला ही नहीं है। एक बार शायद आए थे, तब ये रोड पूरी बनी थी या नहीं बनी थी, बट ऐसे मौसम में भी नहीं आए थे। जैसे अभी तो हम सितंबर में आए, बारिशों के जस्ट बाद का मौसम, तो इस टाइम की सुंदरता तो कुछ और ही है, बहुत सुंदर। ये इधर घाट शुरू का बोर्ड आ गया है और इधर बहुत भयंकर जाम बता रहा है, मतलब 15-20 मिनट का जाम बता रहा है। इधर पूरा रेड है। आई थिंक इसीलिए बस 50 किलोमीटर के लिए 2 घंटे बता रहा है। ये रास्ता तो साफ़ है, मतलब अच्छा है, बट जाम है बड़ा भयंकर। देखिए इधर अब हम भी फंसे पड़े हैं। निकल रहे हैं मुंबई पुणे हाईवे से और दृश्य अति सुंदर, अति सुंदर, मनमोहक अद्भुत बहुत मज़ेदार। हाँ, पहले हमारी साइड जैम लगा था, अब दूसरी साइड जैम लगा है। इस रोड पे है क्या, बिकॉज़ ये घाट सेक्शन है और बहुत लोग अपनी गाड़ियाँ ढंग से मेंटेन नहीं करते। तो मैंने न्यूज़ में पढ़ा है कि हाँ, लोगों की क्लच प्लेट बहुत फूकती है। वैसे मेरी भी 1-2 बार फूकी है पहाड़ों से आते हुए, जब मैं दिल्ली में था वैगन आर में। हाँ, बट उसके कारण ये बहुत जाम होता है। बिकॉज़ यहाँ क्या है कि अगर आप एक लेन भी बंद कर दो या एक लेन में भी आपकी गाड़ी क्लच प्लेट फूक जाए और आपको खड़ी करनी पड़े, तो पूरा जाम लग जाएगा। बिकॉज़ आप देख सकते हो सामने 1, 2, 3 वो खंडाला टनल आ गया। बिकॉज़ यहाँ 3 लेन है और तीनों लेन पे फुल ट्रैफिक चल रहा है, तो अगर एक लेन भी बंद होती है तो भयंकर जाम हो जाता है। तो चलिए खंडाला टनल पार करते हैं। और जाम का नाम लिखा था इधर आडोसी बेगड़ा मोगदा पता नहीं। चलिए लाइट जला लेते हैं। अब अपने को 1 किलोमीटर में रोड छोड़ देनी है और हमें खपोली का एग्ज़िट लेना है। अभी पीछे बोर्ड दिखा खपोली का और हम खपोली के पास ही जा रहे हैं। एक्चुअली कल हम जिस होटल में रुकेंगे वो है नोवोटेल खपोली, बट आज हम एक होम स्टे में रुकने वाले हैं। कल उस होटल में जाएंगे और थोड़ा आसपास भी घूमेंगे। अब 1 किलोमीटर में कट आता है खपोली का। यहाँ पे बोर्ड भी था, राइट कीप राइट फॉर खपोली, लेफ़्ट फॉर मुंबई। ये देखिए यहाँ पे मेरे स्क्रीन के राइट में लिखा हुआ है कीप राइट फॉर खपोली और दूसरी साइड में लिखा है कीप लेफ़्ट फॉर मुंबई। सो हम राइट पे रख के निकलते हैं खपोली के लिए। देखते हैं यहाँ से 2 रास्ते हो गए, लेफ़्ट वाला चला गया मुंबई और राइट वाला चला गया खपोली, और अपने को जाना है खपोली। अब आप देख सकते हो इस पर काफ़ी ट्रैफिक कम हो गया, बिकॉज जो मेजर ट्रैफिक था वो बॉम्बे निकल गया, मतलब बॉम्बे की साइड दूसरी रोड से निकल गया। स्पीड ब्रेकर इस पे कम है। चलिए देखते हैं। हम भी पहली बार जा रहे हैं। बम्बई तो फिर भी एक बार गए थे उस रोड से, खपोली तो हम आज तक नहीं गए। बाप रे और ये बेबी पहाड़ों पे क्रीम रोल खाने के लिए रुका है। कैसा है क्रीम रोल? बढ़िया है। ये है खपोली आने वाले कट का रास्ता। पैर सीधा करने रुके हैं हम 2 मिनट। बेबी को क्रीम रोल खाना था, गाड़ी गंदी कर देगा बोल के हम रुके। काफ़ी सही लग रहा है। बीवी वॉक कर रही है उधर। हाँ, मज़ेदार मज़ेदार। होपफुली अब इतना जैम ना हो। अभी भी दिखा रहा है गाड़ी 1 घंटा 10 मिनट ऑलमोस्ट, गूगल बोल रहा है लगेगा। ये देखो आप कितनी सुंदर जगह से निकल रहे हैं आप, मतलब क्या बोलें इस ब्यूटी के बारे में। चारों तरफ थोड़ा कैमरा ऐसे ऐसे आगे लेफ़्ट राइट करो, बहुत अच्छा है। राइट में और अच्छा है बहुत सही नज़ारे, बहुत सही नज़ारे। अभी भी हमारा जो होम स्टे है वो यहाँ से 1 घंटा और 35 किलोमीटर दूर है, तो मुझे तो लग रहा है वो और अंदर है, तो और अच्छी जगह में होगा शायद, ऐसा लग रहा है। अब गारंटी तो नहीं है इस बात की, बट ऐसा मुझे लग रहा है देख के, बिकॉज़ ये तो थोड़ा आउटर एरिया और यही इतना सुंदर है। और अंदर गाँव तो मतलब और अमेजिंग होंगे। चलिए चलते हैं, 1 घंटा गाड़ी चलाते हैं, 35 किलोमीटर कवर करते हैं। क्या मोहब्बत है कल तलक ये दिल था मेरा अब तुम्हारा है वो मज़ेदार पहाड़ है, मज़ेदार पहाड़, मज़ेदार जगह, मज़ेदार। हमें तो पता ही नहीं था इस जगह के बारे में, हम कभी आए नहीं थे। इतना सुंदर, हाँ, इंडिया में कमी नहीं है जगह की। सुंदरता देखने जाओ तो
मतलब जितनी जगह हम देखते हैं हम हैरान होते हैं। लोग बाहर जाते हैं वो करते हैं, हमें तो लगता है यहीं अगर आप इंडिया की खूबसूरती ढूंढने आ जाओ तो आई थिंक ज़िंदगी के 10-20 साल तो ऐसे ही बीत जाएं सच में। डेली नई जगह देखते हुए। और अभी तो हम नॉर्थ ईस्ट नहीं गए और हम बहुत एक्साइटेड हैं नॉर्थ ईस्ट जाने के लिए। प्लानिंग चल रही है 6-8 महीने में जाएंगे लंबी ट्रिप में 10-15 दिन की। वही थोड़ा जाना मुश्किल है तो प्लान कर रहे हैं अच्छे से, मज़ा आएगा। ये अब क्या दिखाएं क्या ना दिखाएं कुछ समझ नहीं आ रहा। जहाँ देख रहे हैं सुंदर नज़ारे हैं, जहाँ देख रहे हैं सुंदर नज़ारे हैं। पहाड़ हैं, पहाड़ से तो प्यार ही कुछ और लेवल का है हमारा। पहाड़ ढूंढते ढूंढते हम कहाँ नहीं पहुँच जाते। अब ये इधर से 2 रोड है, एक लेफ़्ट है एक राइट है। अपने को राइट जाने को बोल रहे हैं और राइट में नासिक का बोर्ड भी लगा है कि 175 किलोमीटर में नासिक आ जाएगा। अब पता नहीं ये कहाँ लेके जा रहा है। करजात हेरिटेज मोटर, अच्छा करजात के पास है शायद हम ये जगह जो है। चलिए अभी भी हमारा होम स्टे 25 किलोमीटर और 50 मिनट दूर है। देखते हैं, इंटरेस्टिंग जगह लग रही है, कभी आए नहीं है, इंटरेस्टिंग होगा। ये देखो आप मराठा के वो दिखाएं सोल्जर्स, वो बजा रहे हैं और लड़ाई हो रही है, लड़ाई दिखाई है, बड़ा सुंदर। यहाँ पे महाराष्ट्र है, ये मराठों का दबदबा था इसलिए मराठा कल्चर। बोली जा रहे थे, रास्ते में हमने ये छोटा सा सब्जी मार्केट देखा तो हमने सोचा थोड़ा खीरा लेते हैं। तो यहाँ आए, आप देखिए कितना गांव का एकदम लोकल, ऐसा लग रहा है अभी अभी खेत से तोड़ के लाए भिंडी ये सब। तो मुझे खीरा और थोड़ा केला लेना है। खीरा दिख नहीं रहा, आगे ही देखते हैं। पूरा सही छोटे छोटे किसान होंगे ये जो एकदम। भिंडी कितना फ्रेश लग रहा है। कैसे भैया भिंडी? हाँ किलो, किलो कैसे? किलो कितने का? 30 का? 60 रुपये किलो। ओह वाह, सही है, अच्छा है, फ्रेश है। या 50 रुपये का किलो बोल रहे हैं। फ्रेश है ये, ताज़ा है एकदम है। 100 रुपये करती है। 1 किलो दे दो फिर। थोड़ी थोड़ी सब्जी सबने रखी है बट फ्रेश लग रही है एकदम, अच्छा लग रहा है। अच्छा ये देखिए टमाटर, ये हाइब्रिड, ये हैदराबाद में मिलता नहीं है ये हाइब्रिड। मुझे बहुत पसंद है, बस कभी कभी रत्नदीप में दिखता है, नहीं तो ऐसे नॉर्मली मिलता नहीं है। सही है, थोड़ा थोड़ा सब कुछ रखा है लोगों ने, बड़ा अच्छा लग रहा है, फ्रेश है। ये देखिए कितना सही है सब्जी, फ्रेश। वो गोभी कितना अच्छा लग रहा है, छोटे छोटे। कैसे भैया गोभी? कैसे? 30 का पाव 50 का आधा किलो। ओह वाह, बहुत सही है, अच्छा है। केला देखना था मुझे, केला दिख नहीं रहा, इधर चेक करते हैं। हम अपने जिस होम स्टे पे हमें रुकना है उससे 17 मिनट और 7 किलोमीटर दूर है। और रास्ता देखो अब, क्या जंगल है, क्या घास है, इतनी बड़ी बड़ी घास है। घास और अभी एक घोड़ा भी गया, उसको ट्रेनिंग दे रहे थे स्कूटर में। मतलब एक बंदा था, उसने एक घोड़े को पकड़ा हुआ था, मतलब बांधा हुआ था वो रस्सी से, और उसके साथ साथ घोड़ा जा रहा था। मतलब वही ट्रेनिंग दे रहे होंगे उसे चलाने की या दौड़ाने की। सही था, बहुत सुंदर जगह है। राइट में धान का खेत है, मतलब चावल का खेत है, और पहाड़ है, बड़ा सही है। अभी भी अभी भी मेरे को समझ नहीं आ रहा होम स्टे है कहाँ, और 7 किलोमीटर के लिए 17 मिनट क्यों बोल रहा है, बट जगह इंटरेस्टिंग है नो डाउट। चलिए निकलिए यहाँ से। ये हम सोचते हैं कि अब इससे छोटी रोड या इससे सुनसान रोड क्या ही होगी, और ये गूगल मैप्स हमें और सुनसान रोड पे डाल देता है। उसके बाद ऐसा हुए जा रहा है हमारे साथ। यहाँ देखिए घर तो है बट कोई रह नहीं रहा। ऐसे 1-2 घर हमने देखे, या तो ये बाद में फॉरेस्ट लैंड डिक्लेयर हुआ और इन्हें यहाँ से हटा दिया गया है, या पता नहीं क्या है। बिजली की लाइन तो जा रही है, तो मतलब कहीं तो घर होंगे, गांव तो है, अदरवाइज बिजली की लाइन देने की ज़रूरत नहीं थी। बट ऐसे कुछ खास ज़्यादा बड़ा गाँव है नहीं। अच्छा हुआ अभी हम इस टाइम आ गए। आई थिंक रात में आते तो डर ही लग जाता है यहाँ तो। क्यों? ऐसे इतना घनघोर जंगल है, लाइट्स भी नहीं है, स्ट्रीट लाइट वगैरह कुछ नहीं होगा तो डर लगेगा ना। देखो यहाँ गाय घर जा रहे हैं चर के, दिन भर शाम हो गई, शाम हो गई। का व्यू देखो आप कितना अच्छा है। और इससे भी अच्छी खबर है कि हमने अपने होम स्टे का बोर्ड देखा, तो अब हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि हम सही जगह आ रहे हैं। बिकॉज इतनी सुनसान रोड पे आके हमें डर लग रहा था कि कहीं हम खो तो नहीं गए और नेटवर्क भी ना मिले तो हम फंस जाएंगे। बट हमें बोर्ड दिख गया, और हम शाम में आ गए हैं तो थोड़ी लाइट है, तो अभी हम भी देख पा रहे हैं, आपको भी दिखा पा रहे हैं। यही अगर हम 1-1.5 घंटा, 1 घंटा भी क्या 40 मिनट लेट आते तो हम ये नज़ारे मिस कर जाते सारे आज के।
सो काफ़ी अच्छा है। अब यहाँ से अपना डिस्टेंस 600 मीटर और 2 मिनट रह गया है। सो धीरे धीरे चलते हैं, देखते हैं। वो वहाँ पे विलास दिख रहे हैं, आई थिंक वही है होम स्टे आगे राइट में, पहाड़ के साइड में वो विलास दिख रहे हैं, ऐसे कुछ होगा। चलिए ढूंढते हैं। ये जगह देख के यही गाना याद आ रहा है, ये कहाँ आ गए हम यूं ही साथ साथ चल के। देखिए नज़ारे। गेट तो यही है, चलिए पता करते हैं, शायद यहीं जाना है अपने को भी। और ये हमारा ये होम स्टे का स्टे ख़त्म हुआ। ये छोटा सा होम स्टे था, इधर से दिखा देता हूँ आपको। यहाँ एक बेड था, यहाँ टीवी था, वहाँ छोटा सा एक किचन है, इलेक्ट्रिक वाला केटल वगैरह है और इलेक्ट्रिक वो है, बर्तन वर्तन भी हैं, यहाँ ग्लासेस भी हैं अगर चाहिए तो, टिशू विशू भी हैं, टी के लिए सामान भी रखा था, मैगी भी रखी है किसी को बनानी हो, और बनाने का सामान भी है, इधर बर्तन भी थे। यहाँ ऐसे है, थोड़ा तेल है, नमक मिर्च है, यहाँ ये सैंडविच बनाने वाला है वो है, इसमें बर्तन थे अंदर ये, बट हमने तो यूज़ नहीं किया, हमने तो सैलड खाया था रात को और बस उससे अपना काम हो गया। हमने बस ये नाइफ़ यूज़ करी थी काटने के लिए। और यहीं पे बेडरूम है छोटा सा, और बेस्ट चीज़ तो यही है, मैंने पहले भी दिखाई थी, बालकनी। हम रेडी हैं जाने के लिए, बट हम वेट कर रहे हैं बारिश रुकने का, बिकॉज हमारी गाड़ी थोड़ी दूर पार्क है, 5 मिनट का वॉक है, बारिश में भीग जाएंगे। सो वेट कर रहे हैं, ये रुकेगी तो हम निकल पड़ेंगे यहाँ से। और ये हमने चेकआउट कर लिया, बेबी फटाफट चलो तो। और हम जा रहे हैं पार्किंग पे। पार्किंग ऑलमोस्ट 10 मिनट का वॉक है यहाँ से, आगे वाइफ जा रही है, चलो चलो फटाफट चलो, मम्मी के साथ चलो, लेट हो जाएगा फिर। और रास्ते में कहीं ब्रेकफास्ट भी करना है। चलिए पहले गाड़ी पे चलते हैं। और ये अब हमने गाड़ी पैक कर ली। सो इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। इस ब्लॉग में कल हम हैदराबाद से इधर आए, लोनावला से भी आगे और खपोली से भी आगे। कहाँ आए अब, करजात से भी आगे, करजात से भी आगे। हमने वैसे लोनावला बोला था, बट ये करजात से भी आगे, सो काफ़ी आगे आए। अब आज हम जा रहे हैं खपोली, जो यहाँ से 1.5 घंटा है, और उसका हम नया ब्लॉग बनाएंगे और खाते पीते जाएंगे रास्ते में। ब्रेकफास्ट भी करना है, लंच भी करना है। लंच कोशिश रहेगी मटन भाकरी करें, तो वो सब आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखेगा। चलिए।